Welcome to my channel. Myself Vaibhav Singh Best and I study in class 9th. So मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो फर्स्ट चैनल इन यूट्यूब। तो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा सीजी बोर्ड क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अच्छी तरह से ट्राई करूँगा कि आपको सारे कंटेंट, सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है डिजिट सम। So what is digit sum? When you obtain a single digit after adding the different digits in a number, that is known as its digit sum. यानी दो नंबर के जुड़ने से जो सिंगल डिजिट नंबर हमें मिलता है उसे हम डिजिट सम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कोई नंबर है 321। सो अगर हम इसका डिजिट सम निकालेंगे तो उसे एक्सपेंड कर देंगे। कैसे? 3 + 2 + 1, इसे हमने तोड़ दिया। अब इसको बारी बारी से एडिंग करेंगे तो दैट इज 6। सो आंसर हमारा आ गया 6। यानी कोई भी जितना भी बड़ा नंबर, जितना भी छोटा नंबर दिया हो और उसे हम बारी बारी से सिंगल डिजिट्स लेके उसे हम ऐड करेंगे और आखिरी में जो नंबर बचेगा वो हमारा डिजिट सम होगा उस नंबर का। लाइक जैसे कोई भी नंबर है, हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे 24601। तो इसका अगर हम लोग डिजिट सम निकालेंगे तो 2 + 01। आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देता है तो ये स्टेटमेंट आपको बनाना ज़रूरी है, इसका हाफ मार्क्स आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप इसे अपने मन में सीधा एडिंग करके आप लिख दीजिएगा। तो इसको हम एडिंग करेंगे, दैट इज 6 + 6 + 1, दैट इज 13। बट 13 हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमें एक सिंगल डिजिट नंबर लाना है। तो इसको फिर से हम तोड़ेंगे तो दैट इज़ 1 + 3 = 4। तो आगे सिंगल डिजिट नंबर, तो दैट इज़ अवर आंसर। तो डिजिट सम यही है कि हमें कोई भी कितने भी डिजिट्स का नंबर दिया हो उसका हम सिंगल डिजिट्स का हम ऐड करेंगे तो आखिरी में आंसर सिंगल डिजिट ही आना चाहिए। अगर सिंगल डिजिट आया तो दैट इज़ अवर डिजिट सम। हम सभी को मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब करना तो आता ही है, पर अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वैदिक मेथड्स टू मल्टीप्लाई, यानी वैदिक मैथ्स में किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देयर आर 16 सूत्रास इन वैदिक मैथ्स। तो उसमें से हम कुछ सूत्रास पढ़ेंगे। सूत्रास यानी फॉर्मूला, ओके। एंड जो हमारा फर्स्ट विधि है दैट इज ऊर्ध्वा तिर्यक विधि। ऊर्ध्वा मीन्स होता है वर्टिकल, एंड तिर्यक मीन्स डायगोनल, ओके। तो इसका मतलब ऊर्ध्वा तिर्यक विधि यानी वर्टिकल डायगोनल मेथड। ये जो मेथड होता है उसमें वर्टिकल एंड डायगोनल मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे कोई हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई नंबर दे दिया, जैसे 41 × 38। तो इसमें होता कैसे है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करने की मेथड होती है। पहले आप सबसे पहले दोनों नंबर्स की यूनिट डिजिट्स को देखिएगा। यूनिट डिजिट्स को देखिएगा तो यूनिट डिजिट्स का पहले होता है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। वर्टिकल यानी आपका इस साइन से, ओके। फिर होता है आपका डायगोनल। डायगोनल यानी ऐसा साइन।
ओके, उसके बाद फिर होता है आपका वर्टिकल, यानी आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए, जैसे 41 38, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे वर्टिकल। वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे हम? 1 और 8 का। ओके, 1 8 का हम कर दिए वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। एंड उसके बाद हम करेंगे डायगोनल। डायगोनल मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? 4 और 8 का एंड 1 और 3 का। उसके बाद ये हो जाएगा। उसके बाद हम आखिरी में करेंगे फिर से वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, किसका? 4 और 3 का। तो है ना, ये बहुत सिंपल। अब आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, बहुत ही ईजी मेथड है। तो हमें ये नंबर दिया 41 इंटू 38। तो पहले आप स्टेटमेंट बना लीजिए, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 and 8, then diagonal multiplication of 4 into 8 and 1 into 3, then again vertical multiplication of 4 and 3। चलो, इस तरीके से हम लोगों ने स्टेटमेंट जमा लिया। अब हम करते हैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट। तो 4 1 3 8, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 8 का। तो 8 1 जा 8, देन हम डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 1 3, तो 8 4 जा 32, 3 1 जा 3, सो 32 प्लस 3 आपका होगा 35। पर हम मल्टीप्लाई करते तो 2 डिजिट्स नंबर ऐसे ही हम लिख सकते हैं क्या? पहले जब आंसर नहीं आया तो हम 35 में 5 जो है यहाँ लिखेंगे और 3 हम कैरी दे देंगे। सो उसके बाद लास्ट में हमें करना है वर्टिकल मल्टीप्लाई 4 और 3 का। सो 4 3 इज 12 एंड 3 बचा है, तो 12 में आप 3 एडिंग कर दीजिए, तो दैट इज 15। सो आपका फाइनल आंसर आया ऊर्ध्वाधर विधि से 1558। सो ये बहुत ही इजी मेथड है। इसी मेथड का अब हम जानेंगे 3 डिजिट्स नंबर का कैसे मल्टीप्लाई कर। हम कर रहे थे 2 डिजिट्स नंबर के साथ ऊर्ध्वाधर विधि से मल्टीप्लाई। देन अब हम करेंगे 3 डिजिट्स नंबर के साथ ऊर्ध्वाधर विधि से मल्टीप्लाई। तो रास्ता तो बहुत सिंपल है इसको करने का, पर इसमें थोड़ा सा स्टेप बढ़ गया है। लाइक हमें सबसे पहले करना है वर्टिकल मल्टीप्लाई, देन डायगोनल मल्टीप्लाई, देन डायगोनल प्लस वर्टिकल मल्टीप्लाई, देन डायगोनल, देन वर्टिकल मल्टीप्लाई। यानी थोड़ा सा स्टेप इसमें बढ़ गया, पर करना बहुत सिंपल है। लाइक हम करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे करना है। आपको पहले वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है 1 और 5 का, तो 5 1 जा 5, ओके। देन डायगोनल मल्टीप्लाई करना है आपको 3 और 5, 2 और 1, सो 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, देन दिस इज 17, तो 17 का 7 एंड 1 इज कैरी। देन हम करेंगे डायगोनल प्लस वर्टिकल मल्टीप्लाई। ये ऐसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसका 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 और इसका इसका, यानी 2 5 जा 4 1 जा 3 2 जा। देखिए 2 इंटू 5 प्लस 4
इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। ओके, तो दैट इज 2 5 ज़ा 15, सॉरी 2 5 ज़ा 10 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6, so that is 4, then 20 plus 1 that is 21, and 21 का 1 हम यहाँ रखेंगे एंड 2 हम दे देंगे कैरी, 1 एंड 1 कैंसल। सो अब हम करेंगे डायगोनल मल्टीप्लाई 2 2 का, 3 एंड 4 का। सो दैट इज 2 2 इज़ 4, 4 3 इज़ 12। सो ये अपना आया 16, क्योंकि 2 2 ज़ा ये आपका हो गया 4 प्लस 4 3 ज़ा 12, तो 12 प्लस 4 हम करेंगे तो ये आएगा 16, प्लस कैरी तो अभी हमें बचा है तो प्लस 2, कैरी 2 है ना, तो 6 प्लस 2 दैट इज 18, सो 18 का 8 एंड 1 कैरी, सो 1 कैरी होगा। तो अब लास्ट हमारा स्टेप है वो है वर्टिकल मल्टीप्लाई ऑफ 2 एंड 4, सो 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 दैट इज 9। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया 98175। सो दैट इज अवर फाइनल आंसर विथ ऊर्ध्वाधर विधि। ओके, इसके बाद अगर आपको इसमें और कोई परेशानी तो मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ जो कि 3 डिजिट्स का होगा। सो दैट इज आपके एक्सरसाइज का ये 4 1 4 2 3 2 इंटू, इसको ऊर्ध्वाधर विधि से हम करेंगे। सो सबसे पहले हम करेंगे इसका वर्टिकल मल्टीप्लाई। सो 4 2 ज़ा 8, देन डायगोनल मल्टीप्लाई 1 and 2, 4 and 3, सो 2 1 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12, सो 12 प्लस 2 14, 14 का 4 1 कैरी। ओके, देन हमने डायगोनल मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमें करना है डायगोनल प्लस वर्टिकल मल्टीप्लाई। 4 2 ज़ा 8, ओके, एंड 2 4 ज़ा ऑल्सो 8, 1 3 ज़ा 3, सो 8 8 16 प्लस 3 दैट इज 19, कैरी एक बचा है, 19 प्लस 1 दैट इज 20, 20 का 0, देन 2 कैरी, 2 कैरी। उसके बाद हमें करना है डायगोनल मल्टीप्लाई 4 3 1 and 2 का। सो 4 3 ज़ा यहाँ आपका हो जाएगा 12 प्लस 2 1 ज़ा 2, सो ये है 12 प्लस 2 14, सो 14 और यहाँ 2 अपना बचा है तो 14 प्लस 2 दैट इज 16, 16 का 6 एंड 1 आपका कैरी। सो लास्ट में हमें करना है वर्टिकल मल्टीप्लाई 4 and 8 का। तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 दैट इज 9, सो आवर फाइनल आंसर इज 96048 बाय ऊर्ध्वाधर विधि। सो हेलो फ्रेंड्स, ओके, इसमें हम आ गए हैं हमारा नेक्स्ट विधि जो है एका यूनिना पूर्वेना विधि। ये हमारा दूसरा विधि है वैदिक मैथ्स का, एका यूनिना पूर्वेना विधि। इस मेथड में होता क्या है हम जानेंगे। लाइक हम कोई नंबर ले लेते हैं 63 इंटू 99। अब हम इसे सॉल्व किस
तरीके से करेंगे। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको फर्स्ट 63 को माइनस करना है 1 से। ओके, तो फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 63, देन हमें जो यहाँ नंबर आएगा उसे हमें 99 से माइनस करना है। तो अगर हम 63 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 62। देन अब हमारे पास हमारा जो पहला नंबर आ चुका है 62। अब हमें सेकंड मेथड ये करना है कि हमें 99 से 62 को माइनस करना है। सो सेकंड वी subtract 62 from 99। सो 99 से हम 62 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37। सो और कुछ नहीं, यही है हमारा फाइनल आंसर। बहुत है ना, बहुत इजी मेथड। यानी आपको हर जो भी नंबर दिया रहेगा आपको यही मेथड अपनाना है। यहाँ तक कि 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स जितना भी बड़ा नंबर छोटा नंबर दिया रहो, आपका इसी मेथड, यही सेम मेथड है सब नंबर्स का एकान्विना पूर्विना विधि से मल्टीप्लाई करने का। सो बहुत इजी विधि है। अब हम इसी के साथ कुछ और बड़े नंबर्स के साथ एकान्विना पूर्विना विधि को बना के देखेंगे। लाइक हमारे पास नंबर है 3 4 5 2 इंटू, ये नंबर्स आपको एग्जाम्पल्स में मिल जाएंगे। एग्जाम्पल्स में तो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको भी सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको फर्स्ट क्या करना है, 3452 को आपको 1 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3451। देन अगेन आपको 9999 को से 3451 को आप माइनस करेंगे। सो आपका आंसर आएगा 665 and 48। So that is our final answer। So है ना बहुत इजी मेथड। तो इसी के हम और चैलेंजिंग नंबर्स को देखेंगे। जैसे कि हम और चैलेंजिंग नंबर से अब हम रूबरू होंगे एकान्विना पूर्विना विधि से। सो ये एक नंबर है 87 इंटू 999। सो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ तो सिर्फ 2 डिजिट नंबर है एंड यहाँ 3 डिजिट, तो हम करें तो करें क्या। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ लगा देना है 0। सो हो गया 3 डिजिट नंबर। तो उसी प्रकार से उसी टाइप से हमारा ये भी हल होगा। आप लिखेंगे 087 इंटू 999। देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो 087 से आप 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 086। ओके, अब आपको यही सेकेंड मेथड आपको 999 से करना है माइनस 086। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 913। सो
आपका आंसर आ गया यहाँ 086,913। तो यहाँ ज़ीरो लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर है 8613। ये आपका फाइनल आंसर। तो है ना बहुत इजी। तो इसके साथ हम मिलते हैं नए विधि में। नए विधि तो हमारी जो नेक्स्ट विधि है वो है एकाधिकेन पूर्वेना विधि। अब इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और इसकी क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो देखते हैं। तो जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे दिया 12 × 18। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व करें कैसे? इसको सॉल्व करने का मेथड होता है, आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट बाय यूनिट डिजिट, यानी मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट्स। ओके, फर्स्ट मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट्स, देन मल्टीप्लाई टेंस डिजिट। ओके, तो अब इसे सॉल्व करना हम चालू करते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट्स, यानी 2 का 8 से। ओके, तो 2 8 जा 16 एंड हम मल्टीप्लाई करेंगे टेंस डिजिट का टेंस डिजिट से। पर इसमें एक अड़चन है कि हम 1 × 1 करेंगे, पर हमें जो इस राइट हैंड साइड का जो नंबर्स है उसे हम +1 यानी 1 में एक और 1 ऐड करेंगे, हम इसे बना देंगे 2। ओके, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहेगा, पर हमें बना लेना है राइट हैंड साइड के नंबर को, उसमें +1 कर देना है। हमें कोई भी नंबर दिया रहे, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 3 दिया रहता तो हमें उसे +1 करके हम उसे 4 कर लेते। तो अब टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2। सो आंसर लेफ्ट साइड का हमें निकल गया 2। सो आंसर आ गया 216। आप समझे नहीं होंगे तो समझाता हूँ कि आपको यूनिट डिजिट का तो वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। पर आप जैसे ही टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो राइट साइड का नंबर है टेंस डिजिट में, उसको आपको ऐड 1 करके उसको एक बढ़ा देना है, एक स्टेप बढ़ा देना है उसको। जैसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दिए है 21 × 29। ओके, अब हम इसे सॉल्व कैसे करें? तो इसी मेथड से हम सबसे पहले करेंगे यूनिट डिजिट का। तो 9 1 जा 9, बट इसमें भी एक क्वेश्चन है कि जो हमारा राइट हैंड साइड है वहाँ 2 डिजिट या उससे बड़ा ही नंबर आ सकता है, ना कि 2 डिजिट से कम। तो हम जैसे इस क्वेश्चन में हम 8 2 जा 2 8 जा 16, तो यहाँ 2 डिजिट नंबर आ गया था 1 और 6। तो ये तो ठीक है, पर जो ये क्वेश्चन है उसमें हम यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 9 जा 9, तो यहाँ तो सिर्फ आ रहा है सिंगल डिजिट नंबर। तो अब हम करें क्या? तो बहुत ही सिंपल है, आप लगा दीजिए इसके आगे 0, बन गया ये 2 डिजिट नंबर, है ना, बहुत ही सिंपल। अब हम करेंगे टेंस डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई। सो 2 2 जा, यानी ये यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, पर हमने क्या देखा था कि जो हमारे राइट साइड का है वो 2 + 1 होके हो जाएगा 3।
कोई भी नंबर दिया रहो यहाँ, कोई भी नंबर, उसमें हम +1 करेंगे ही करेंगे इस विधि में। तो ये हो जाएगा अपना 3। तो अब कर लीजिए आप, 2 3 जा 6, सो आंसर आ गया अपना 609। समझ आया? बहुत ही सिंपल वे है एकाधिकरण पूर्वविराम विधि को सॉल्व करने का। तो इसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट विधि है वो है निखिलम विधि। निखिलम विधि में जो 3 चीज डिपेंड करती है वो है नंबर, बेस एंड डेविएशन। नंबर, बेस एंड डेविएशन। तो ये 3 चीज डिपेंड करती है हमारे निखिलम विधि में। नंबर यानी हमें कोई भी नंबर दे दीजिए, जैसे कि हमें नंबर दिया है 13। हमें 13 का बेस बताना है। बेस उसे कहते हैं, बेस जो बेस नंबर्स होते हैं जैसे 10, 100, 1000, 10,000, ये हमारे बेस नंबर्स है। 13 का बेस क्या होगा? 13 किसके पास में आता है? तो ऑफ कोर्स 13 10 के पास में आता है, तो 13 का बेस हुआ 10। एंड डिवीजन में हमें ये बताना रहता है कि 10 में कितना जोड़ेंगे कि वो 13 हो। तो ऑफ कोर्स 13 में हम +3 करेंगे तब जाके वो 13 बनेगा ना। सो डिवीजन इज +3। इसी तरीके से हमें हमारा निकलता है नंबर, बेस एंड डिवीजन। निखिलम विधि में इसी का ही सब खेल रहता है। अब हमें कोई दूसरा नंबर दे दिया जाए, जैसे 999, हमें ये नंबर दे दिए हैं। अब हमें ये बताना है कि इसका बेस क्या है। तो 999 किसके पास में आता है? तो ऑफ कोर्स ये आता है 1000 के पास में, तो 1000 होगा इसका बेस। 1000 इसका बेस हुआ। तो अब हमें 1000 में कितना घटाएंगे कि 999, क्योंकि हम बढ़ा तो नहीं सकते तो घटाना ही पड़ेगा। तो -1 करेंगे, 1000 -1 करेंगे तब तो हमारा आएगा ना 999। सो डिवीजन हमारा निकल गया -1, है ना। बहुत ही सिंपल है। जैसे हम कोई एक और नंबर ले लेते, जैसे 1015 ले लिए। अब हमें बताना है कि 1015 का बेस क्या होगा। तो ऑफ कोर्स 1015 का बेस अगेन 1000 होगा, क्योंकि ये 1000 के आसपास में है। 1000 इज बेस ऑफ 1015। अब हमें बताना है इसका डिवीजन क्या होगा। सो डिवीजन हम निकाल सकते हैं। 1000 में कितना प्लस करेंगे कि 1015 आए, तो 15 हम प्लस करेंगे। 15 + 1000 तो आएगा अपना 1015। सो डिवीजन निकल गया +15। ओके, है ना। बहुत ही सिंपल है। अब हम तो देख लिए निखिलम विधि, पर इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं मैं आपको बताता हूँ, और उसे किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें कोई भी सॉल्व करने के लिए नंबर दे दिए 12 × 14। 12 × 14 दे दिया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले इसको ऐसे लिख देंगे 12 14। ओके, अब इसे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। जो अभी तक जिस विधि में देखते आया है कि 2 पार्ट्स में से डिवाइड किया जाता है, ये ज़रूरी है। अब हम इसे सॉल्व करना चालू करते हैं। तो इसे सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड है वो है डिवीजन निकालना। यानी 12 का बेस क्या है? 12 का बेस किसके आसपास में आता है? 12 10 के। तो 12 इज द बेस, 10 इज द बेस ऑफ 12। सो
अब हमें बताना है कि 10 में हम कितना जोड़ेंगे कि 12 आए। तो +2। ओके, ये एक तरफ का निकल गया है। अब हमें 14 का बेस बताना है एंड डेविएशन। तो 14 का बेस क्या होगा? ऑफ कोर्स 10 होगा, अगेन 10। पर 10 में हम कितना जोड़ेंगे कि वो 14 आए? तो +4। 10 + 4 = 14। तो अब हमने इसका नंबर एंड डेविएशन जमा लिया है। बेस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बेस नहीं लिख सकते आप, ओनली नंबर एंड डेविएशन लिखना है। दैट इज नंबर एंड दैट इज डेविएशन। ओके, अब हम इसे सॉल्व करना चालू करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का मेथड होता है, जो आपका राइट साइड का जो नंबर्स है आप उसको कर देंगे मल्टीप्लाई। सो 2 4 8 हो गया ना, 2 4 8। उसके बाद हमारा राइट साइड का नंबर तो निकल गया, अब हमें लेफ्ट साइड का भी नंबर लाना है। तो उसके लिए करते हैं इसका प्लस या फिर इसका प्लस। ओनली प्लस हम एक ही साइड का कर सकते हैं, या तो हम 12 + 4 करेंगे या तो हम 14 + 2 करेंगे। तो हम करते हैं 14 + 2 करते हैं। तो 14 + 2 16 आ गया ना अपना आंसर। तो अपना फाइनल आंसर आया निखिलम विधि से 168 है ना। बहुत ही सिंपल है। अब मैं इसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड। जिसे हमें एक और नंबर दे दिया है 16 × 15। तो अब हमें इस नंबर को सॉल्व करना है निखिलम विधि से। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फिर वैसी मेथड, पहले डेविएशन निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले इस स्टेटमेंट में जमा लेंगे, देन हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब हमें 16 का डेविएशन बताना है। तो 16 किसके आसपास में आता है? अगेन 10 के आसपास में 16 आता है। तो 10 तो अपना निकल गया बेस नंबर। अब हमें इसका डेविएशन निकालना है। तो 10 में हम कितना जोड़ेंगे कि वो आ जाए 16? तो 10 + 6, सो +6। ओके, एंड 15 का निकालना है। तो 15 का अगेन बेस नंबर 10 होगा। अब 15 में हम कितना जोड़ेंगे कि वो 5 आए? तो +5। तो हम जोड़ेंगे +5, देन +5 हम जोड़ दिए। अब हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड का। सो 6 5 30। पर हम 30 का पूरा 2 डिजिट नंबर तो हम लिख नहीं सकते। सो 30 का 0 हम लिख लेंगे इधर, और 3 हम दे देंगे, 3 हम कैरी दे देंगे, बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हमें इसका या इसका एडिंग करना है या फिर इसका और इसका। तो हम 16 + 5 करते हैं, ओके, या फिर 15 + 6 कर सकते हैं। तो हम 16 + 5 करेंगे, सो दैट इज 21। सो 21, अब 3 तो एक बचा है, तो 21 + 3, तो 21 + 3 होगा आपका 24। सो आ गया आपका आंसर 240, है ना। बहुत ही आसान। इसमें आप राइट हैंड साइड में 2 डिजिट नंबर नहीं लिख सकते। अगर 2 डिजिट नंबर आपका आ रहा है तो ओनली उसका जो यूनिट डिजिट है उसको लिखेंगे, एंड 10th डिजिट को आप बाहर निकाल देंगे कैरी में। ओके, तो इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट विधि है वो है अगेन एकाधिकेन पूर्वेण विधि विथ स्क्वायर। यानी जब हमने एकाधिकेन पूर्वेण विधि देखा था तो हमें 2 नंबर दिया जाता था, जैसे 21 × 27, 16 × 15, ऐसे हमें 2 नंबर्स दिया जाता था मल्टीप्लाई। अब
हमें स्क्वायर में क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे सिंपल हमें दे देगा, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 65 स्क्वायर। ओके, ये है एकाधिकेन पूर्वेण विधि विथ स्क्वायर का क्वेश्चन, यानी विथ स्क्वायर में ये ऐसा ही क्वेश्चन देगा। अब कोई कठिनाई नहीं है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आप लिख लीजिए 65 स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ 65, यानी 65 इंटू 65, यानी 65 इंटू 65 दो बार। अब इसको भी हम, अब यहाँ से जैसे हमने एकाधिकेन पूर्वेण विधि में सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ से हमें सॉल्व करना है, और कुछ कठिनाई नहीं है। देख लीजिए, अब एकाधिकेन पूर्वेण विधि को याद कीजिए और सॉल्व कीजिए। पहले यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लाई, यानी 5 5 जा 25, एंड देन टेंस डिजिट का मल्टीप्लाई। पर हमने क्या देखा था एकाधिकेन पूर्वेण विधि में कि जो हमारा राइट साइड का जो नंबर है टेंस डिजिट का वो +1 हो जाता है, जो टेंस डिजिट का नंबर है वो +1 हो जाता है। तो ये 6 में हम +1 करेंगे तो दैट इज 7, अपना बन गया ये 7। तो अब कर सकते हैं टेंस डिजिट का मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42। सो आपका फाइनल आंसर आ गया 4225। कोई कठिनाई नहीं है एकाधिकेन पूर्वेण विधि विथ स्क्वायर में। ओनली आपको स्क्वायर में क्वेश्चन दिया रहेगा, बस आपको इस तरीके से उसे तोड़ना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, सबको आता है। एंड अगेन आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे एकाधिकेन पूर्वेण विधि में दिया था। ओके, जो हमारी नेक्स्ट विधि है वो है अनुरूपेण विधि। इस विधि में हम आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, आइडेंटिटीज का। तो जो आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी होगी, पर इस जो विधि है उसमें हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, पर जो हमें बीच का जो प्लस साइन दिखाई दे रहा है उस प्लस साइन को हम हटा के डिवाइडेशन का साइन हम बना देते हैं। जैसे a एंड बीच में प्लस है तो हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एंड b, तो ये हमारा स्क्वायर, यानी बीच में जो प्लस माइनस का साइन होगा हम उसे मिटा के डिवाइडेशन का साइन बना देंगे। जैसे a स्क्वायर बीच में प्लस का साइन है तो ये अलग 2ab, बीच में प्लस का साइन है तो एंड बी स्क्वायर। यानी इस विधि में बस आइडेंटिटी का ऐसा यूज़ होता है। तो हम अब इसके क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है 34 स्क्वायर, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम 3 है उसे हम a मान लेंगे, दैट a प्लस b का होल स्क्वायर, एंड 4 है हम उसे b मान लेंगे। हम मान लेते हैं ना, यूनिट डिजिट को हम हमेशा b मानते हैं एंड टेंस डिजिट को हमेशा a। ओके, तो इस विधि को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे a के जगह, हमने 3 को a माना है तो a के जगह 3 डिवाइडेशन का साइन, एंड 4 को हमने b माना है, b को हमने 4 माना है तो दैट इज 4 एंड दैट इज स्क्वायर। ओके, अब a हमारा क्या है 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर एंड 2 a एंड b
2 इंटू ए इंटू बी, ये मल्टीप्लाई में है, तो 2 इंटू ए क्या है हमारा 3 इंटू बी क्या है हमारा 4, डिवाइडेशन का साइन, एंड हमारा बी क्या है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। हमने जमा लिया, इस आइडेंटिटी के मुताबिक हमने जमा लिया इसे। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। 3 स्क्वायर यानी 9, 3 2 3 9, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, दैट इज 24, 4 4 जा 16। अब ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। इसका फाइनल आंसर निकालने का मेथड है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, वो है आप सबसे पहले इसे जमा लीजिएगा, देन इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, राइट से हम लेफ्ट की ओर स्टार्ट करेंगे। सो 16, तो इसमें ऐसा होता है कि 16 का आपको ओनली जो यूनिट डिजिट है उसे लिखना है। ओके, 16 का ओनली यूनिट डिजिट जो 16 है उसका आप ओनली यूनिट डिजिट लिखेंगे, तो ये आपका होगा 6। ओके, 16 का यूनिट डिजिट आप लिखे तो 6, आप नीचे भी 6 लिख लीजिएगा। यहाँ से ये जो मैं लाइन खींचाऊँ, यहाँ से आपका आंसर मैं निकालते जाऊँगा, यहाँ से अपना आंसर निकलेगा। तो 16 का हम 6 लिए बस, एंड 1 जो है हम इसके ऊपर कैरी दे देते हैं। ओके, 16 का बस 6 हम लिखे हैं एंड 1 हमने कैरी दे दिया 24 को। अब 21 में जब +1, 24 में जब +1 हुआ तो ये हो गया 25, एंड 25 में हम जिस तरीके से हमने इसको किया है उसी तरीके से हम 25 को करेंगे। तो 25 का जो यूनिट डिजिट है 5, उसे हम लिख लेंगे यहाँ, एंड जो 2 है उसे हम कैरी दे देंगे 9 के ऊपर। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर है बनेगा, 9 में हम 2 ऐड कर देंगे तो दैट इज 11। तो ये जो है वो है हमारा फाइनल आंसर। यानी हमें हमेशा राइट साइड से लेफ्ट की ओर चलना है और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो जब हम राइट साइड से चालू करेंगे तो ओनली यूनिट डिजिट्स को लिखेंगे एंड टेंस डिजिट कैरी आउट करते जाएंगे, जैसे इस मेथड में हमने किया है। तो इसी तरीके से जितने भी इस विधि के क्वेश्चन हैं वो बनेंगे। अब जो दूसरा है वो है यावत ओनम तावत ऊनी कृत्यावर्गन छ योज्य सूत्र। तो यह जो सूत्र, यह जो फॉर्मूला है उसमें भी 3 चीज़ डिपेंड करती है जो हमने अभी पढ़ा है। पहला नंबर, दूसरा बेस, तीसरा डेविएशन। इसमें थोड़ा सा अलग स्टेप है, मैं आपको समझाता हूँ। पहला है नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर दैट प्लस और माइनस, ओके, प्लस और माइनस डेविएशन इसके बाद ये डिवाइडेशन वाला साइन, देन ब्रैकेट में प्लस या माइनस डेविएशन, मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़, यानी अब क्वेश्चन ये है कि इसका क्वेश्चन बनता कैसे है। तो क्वेश्चन आपका बनेगा इस नंबर स्क्वायर से, यानी कि जैसे आपको कोई भी नंबर दे देगा, जैसे आपको दे दिया 13 स्क्वायर। ओके, ये है अपना क्वेश्चन। अब इसका आंसर कैसे बनाया जाए,
सो इसका आंसर बनाने का मेथड है, आपको सबसे पहले ये नंबर लिख लेना है, ओनली नंबर्स नॉट दैट पावर्स, ओके, ओनली नंबर्स आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको बेस नंबर एंड डेविएशन निकालने तो आ जाता है। बेस नंबर, इसका बेस नंबर क्या होगा? इसका बेस नंबर ऑफ कोर्स 10 होगा, ठीक है। एंड बेस नंबर अपना निकल गया। डेविएशन क्या होगा? 10 + 3, सो 3 इज डेविएशन। एंड यहाँ प्लस और माइनस साइन में से कौन सा साइन आएगा? भाई प्लस ही आएगा ना साइन, तभी तो 13 10 + 3 = 13, सो यहाँ प्लस साइन आएगा, क्योंकि हम लोग 10 में 3 प्लस कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ प्लस साइन आएगा। उसके बाद ये डिवाइडेशन का एज इट इज। उसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं कि 13 इज प्लस डेविएशन, तो हम डेविएशन लिख सकते हैं। डेविएशन हमारा है 3, तो इसी हमने डेविएशन को यहाँ ओनली सिंगल लिखा था, पर यहाँ डेविएशन को हम स्क्वायर में लिख लेंगे। डेविएशन स्क्वायर दिया है ना, सो इसके आगे आ जाएगा प्लस का साइन, एंड डेविएशन जो है वो हमारा है 3 एंड दैट इज स्क्वायर। ओके, अब अपना ये जम गया एक्सप्रेशन, एंड अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो इसे अब हम कैसे सॉल्व करें? बहुत ही सिंपल है, दैट इज 13 + 3 16, डिवाइडेशन का एज इट इज 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9, आगे अपना आंसर 169। ओके, बहुत ही सिंपल है। हमेशा हर विधि में जब ये डिवाइडेशन का साइन आता है तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड अलग अलग सॉल्व होता है, ओके, एंड आंसर आ जाता है अपने आप से, वो सॉल्व होके उसको एक साथ जोड़ना नहीं है हमें कभी भी। जैसे अभी हम लोग किए, राइट साइड का सॉल्व किए, लेफ्ट साइड का आंसर आ गया पूरा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी मेथड से। जैसे हमें दे दिया है कोई बड़ा नंबर 106 का स्क्वायर। अब हम इसे जमा लेते हैं, ओनली नंबर में ओनली नंबर, प्लस इसका बेस नंबर क्या होगा बता सकते हो? बेस नंबर इज 100, बेस नंबर तो अपना निकल गया। अब 100 में हम कितना प्लस करते हैं कि 106 आता है? डिविजन, सो दिस इज 6, एंड यहाँ प्लस का साइन आएगा क्योंकि हम लोग प्लस कर रहे हैं। 100 में +6 करेंगे तभी तो 106 आएगा ना, इसलिए यहाँ प्लस का साइन आएगा, एंड डिवाइडेशन का साइन, देन डिविजन स्क्वायर निकालें तो 6 अपना +6 ना, ये साइन को कभी नहीं भूलना, देन ये, देन स्क्वायर। ओके, अब अपना जम गया। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 112, 6 स्क्वायर यानी 36, 6 6 जा 36, आ गया अपना फाइनल आंसर, है ना। बहुत ही सिंपल वे है, यावत ओनम तावत ओनी कृत्या वर्गन 6 योजित सूत्र, बहुत ही सिंपल वे है। आपको इसमें सिर्फ नंबर, डेविएशन, बेस नंबर, इसको आपको याद रखना है, कभी नहीं भूलना है कि हम डेविएशन कैसे निकालते हैं, बेस नंबर कैसे निकालते हैं। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट है, वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो आपने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा। स्क्वायर रूट भी निकालने का बहुत सारे विधि है वैदिक मैथ्स में। हम एक विधि जानेंगे, बहुत ही सिंपल विधि है। जैसे हमें नंबर दे दिए हैं, क्वेश्चन 9409, अब हमें इसका स्क्वायर रूट पता करना है विथ मेथड। ओके, तो इसका मेथड होता है, सबसे पहले
आप इसके इन यानी ये 4 नंबर्स है, 4 डिजिट नंबर्स है 1 2 3 4, तो आप इसके पीछे के 2 डिजिट को, ओनली 2 डिजिट को देखिए। ओके, इसको ना छोड़ के ओनली 2 डिजिट को देखिए। अब 9 हमें देखिए, मैंने यहाँ सब स्क्वायर्स एंड उसके नंबर लिख दिए। अब हमें ये बताना है कि 9 कौन से किसके स्क्वायर का अगर हम किसका स्क्वायर निकालते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट में 9 आता हो। तो देख लेते हैं, 0 के में तो नहीं आता 9, 1 के में भी 9 नहीं आता, ओनली यूनिट डिजिट। ठीक है, 2 स्क्वायर 4 ये भी नहीं आता, 3 में आता है 9। सिंगल डिजिट नंबर है तब भी चलेगा, पर 3 में आता है 9। ओके, तो एक 3 हो गया। 4 में नहीं आता 9, 5 के में 25 नहीं आता, 6 के में 36 नहीं आता 9, 7 की यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है, सो 7। ओके, 7 3 एंड 7, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में भी नहीं आता। ओके, सो हम ये लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट ऑफ आंसर में बी 3 और 9, सॉरी 3 और 7, बिकॉज हमने अभी देखा 3 के स्क्वायर में अगर 3 का स्क्वायर करते तो 9 आता है, एंड 7 के स्क्वायर करते तो 49, जो 9 उसके यूनिट प्लेस में है। तो यूनिट डिजिट ऑफ आंसर यानी इसका आंसर आएगा तो उसके यूनिट डिजिट में 3 और 7 हो सकता है। 3 का स्क्वायर 7, तो 3 और 7 हो सकता है। हमें पता नहीं कि 3 7 इसमें से कोई एक ही हो सकता है। ओके, हम मान लेते हैं कि 3 और 7 इसमें दोनों में से कोई एक हो सकता है। ओके, बिकॉज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। देन अब अपना ये काम हो गया। अब हमें देखना है सामने के 2 डिजिट को। ओके, सामने के 2 डिजिट को देखेंगे तो इसका भी बहुत सिंपल है, आपको देखना है 94। सो आप इस वाले रो में चेक करिएगा, यानी 94 नंबर किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है, उस किसके में से थोड़ा सा, किसके स्क्वायर के नंबर में से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब जैसे हम डिवाइडेशन में करते हैं वैसी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 9 का स्क्वायर इसको 81, क्योंकि 90 पर 81 और 100 के बीच में ही आएगा ना भाई, क्योंकि 100 से छोटा 94, सो 10 तो नहीं हो सकता, तो फिर 9 ही होगा। ओके, क्योंकि 81 उससे छोटा है एंड 100 94 से बड़ा है, तो 94 इसके बीच में आ रहा है, तो 81 हो सकता है। 100 हम क्यों लिखेंगे? सो 10th डिजिट ऑफ ए आंसर will be 9। ओके, अब हमें 10th डिजिट तो पता चल गया कि 10th डिजिट 9 ही होगा और कुछ नंबर नहीं होगा, तो दैट इज अवर 10th डिजिट। पर अब समस्या ये है कि यूनिट डिजिट में हम क्या लिखें। यूनिट डिजिट में तो हमारे पास 2 नंबर दिए हैं, तो अब हमें बारी बारी वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कि किसका मतलब परफेक्ट नंबर कौन सा है, परफेक्ट यूनिट डिजिट नंबर कौन सा है। तो हम पहले इसका भी बहुत ही इसका आप बारी बारी से करके देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले रख लेता हूँ 3। ओके, चेक करने के लिए मैंने 3 रख लिया, तो 93। तो अब मैं 93 इंटू 93 करूँगा तो ये आना चाहिए, तो फिर 3 परफेक्ट यूनिट डिजिट है। अगर ये नहीं आया तो 3 इज़ नॉट परफेक्ट यूनिट डिजिट नंबर। ओके, तो मैं चेक करके देखता हूँ।
It is 3 is the 9, 9 is the 27, 9 is the 27, and 9 is the 81, 83. So that is 9, 14, 336 and this is 8. अब देखिए मैंने जब यूनिट डिजिट, आंसर के यूनिट डिजिट में मैंने 3 रखा तो आंसर आ रहा है 8649. तो ये करेक्ट है क्या? नहीं है, ये इससे छोटा है, तो दैट इज रॉन्ग आंसर. अब हमारे दिमाग में ये फट से आना चाहिए कि अब भाई 3 को हम पुट कर रहे हैं आंसर के यूनिट डिजिट में, तो आंसर छोटा आ रहा है, तो सबके दिमाग में आएगा कि हम 7 ही पुट करेंगे कि आंसर करेक्ट आएगा. ओके, चलो चेक करके देख लेते हैं. 9 7 into 9 7, that is 7 7 is 49, 7 9 is 63, 7 10, 7 9 is 63, 9 is 81, 87. Okay, so 9 10, 1 carry, 40 plus 1 that is 9. देखिए अब आ गया ना, हमारा करेक्ट आंसर आ गया. दैट इज अगर हम 97 का स्क्वायर निकालेंगे तो अपना आंसर आएगा 9409. तो 97 इज आवर करेक्ट आंसर. 97 स्क्वायर इज आवर करेक्ट आंसर, है ना. बहुत ही सिंपल तरीका है. आपको सबसे पहले 0 से लेकर 10 तक का सबका स्क्वायर आपको पता होना चाहिए. देन आपका आंसर बहुत ही सिंपल वे से निकल जाएगा. ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं. तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलजेब्रा. अलजेब्रा आप सभी जानते होंगे, पर विथ ऊर्ध्वातिरेक विधि विथ अलजेब्रा. ओके, हम लोगों ने सबसे पहला जो टॉपिक देखा था वो था ऊर्ध्वातिरेक विधि. सो हम लोग करते क्या थे, उसमें ओनली कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई, एडिशन, ये सब का खेल करते थे. बट ऊर्ध्वातिरेक विथ अलजेब्रा में हम करेंगे नंबर्स, कांस्टेंट वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई, यानी कांस्टेंट विथ वेरिएबल्स. ओके, विथ वेरिएबल्स सारे टर्म्स रहेंगे. जैसे कि क्वेश्चन है 3x plus 1 by with 2x plus 4. ओके, सो मल्टीप्लाई 3x plus 1 with 2x plus 4. तो इसका भी करने का वैसे ही तरीका है. इसको ही बनाते हैं. पहले मैं आपको अगर याद दिला दूं, ऊर्ध्वातिरेक विधि में होता क्या था. पहले वर्टिकल मल्टीप्लाई, देन डायगोनल मल्टीप्लाई, ओके, देन वर्टिकल मल्टीप्लाई. ओके, ये तो आपको याद होगा. अब इसी के तरीके से हम बनाते हैं अपना ये क्वेश्चन. सो 3x plus 1 2x plus 4, इसको हम जमा लेते हैं. उसके बाद चलो अब यहाँ से हम सॉल्व करना चालू करते हैं. दैट इज वर्टिकल मल्टीप्लाई पहले, तो वर्टिकल मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट्स का होगा.
सबसे पहले बताया था मैंने आपको। सो 1 4 ज़ा 4 प्लस, ओके, अब होगा डायगोनल मल्टीप्लाई 3x इंटू 4 2x इंटू 1, ओके। सो 3 4 ज़ा 12 12x, ओके, ये हो गया अपना 12x। देन 2 1 ज़ा 2x, ओके। सो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, सो 14x। देन अब हमें करना है वर्टिकल मल्टीप्लाई 10th डिजिट का, जो लास्ट डिजिट है अपना उसका। सो 3 2 ज़ा 6 x स्क्वायर, ओके। 3 इंटू 2 x इंटू एक्स, 3 2 ज़ा 6 x इंटू एक्स, x x ज़ा x स्क्वायर, ओके। तो ये है अपना फाइनल आंसर। अभी इसके आगे ये तो और एडिंग सब्ट्रैक्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये सब अनलाइक टर्म है, ओके। सो अपना फाइनल आंसर निकला ऊर्ध्वाधर तिर्यक विधि विद अलजेब्रा से 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 4। चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब जो हमारा चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स है उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। सो अब मिलते हैं इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करते हुए। देन इफ़ यू हैव एनी डाउट सो आस्क इन प्लीज़ कमेंट सेक्शन। Then bye, till then bye.